नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं 30 डेज क्रेश कोर्स। क्या कर रहे हैं? 30 डेज क्रेश कोर्स। किसके लिए? नेट सेट 2023 एग्ज़ाम के लिए। और आज हमारा कौन सा दिन है? पाँचवा दिन है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मेरे को चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर है वो डेली बढ़ते जा रहे हैं। ओके और मेरे सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर प्लीज़ क्लासेस आप कंटिन्यू रखना। तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बैकएंड में बहुत काम करना पड़ता है। लाइक कर दिया करो, शेयर करो और कम से कम एक जो सब्सक्राइबर है, आप अकेले कम से कम एक सब्सक्राइबर को ऐड जरूर कराए। अपना जो दोस्त है उसको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराए। ओके तो जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा, उसको आप सोल्व करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? नेटवर्क लेयर। क्या रहने वाला है? नेटवर्क लेयर रहने वाला है। इससे पहले हमने कौन कौन सी लेयर पढ़ ली? फिजिकल लेयर पढ़ ली, डेटा लिंक लेयर हम पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कौन सा? नेटवर्क लेयर का। तो देखिए नेटवर्क लेयर का क्या काम रहता है, आप बताइए मेरे को। नेटवर्क लेयर के अंदर जो फंक्शंस है मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो उन फंक्शंस को अब हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, जितना हमारा इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर पढ़ रहे हैं। ओके तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है नेटवर्क लेयर का क्या है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट। क्या है? होस्ट टू होस्ट बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो? सोर्स टू सोर्स, या क्या बोल सकते हो आप? मशीन टू मशीन डिलीवरी ऑफ पैकेट। ये किसका काम है? आपका नेटवर्क लेयर का। देखिए कैसे क्या होता है, समझिए आप। ये जैसे मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है, ओके और ये मैसेज सेंड करना चाहता है दूसरे कंप्यूटर को, पैकेट सेंड करना चाहता है। ओके नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा यूनिट क्या होती है? पैकेट। क्या होती है? पैकेट। इसको मैं शॉर्ट में पीकेटी लिखूंगा ना, ध्यान रखना। तो ये कैसे सेंड होगा? यहाँ से जाएगा आपके पास नोड के पास, यहाँ से जाएगा नोड और ये इस तरीके से सेंड होगा। तो ध्यान रखना, नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है? आपका डेटा लिंक लेयर। नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ पैकेट डेटा लिंक लेयर। या होप टू होप डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। होप टू होप डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। और मशीन टू मशीन, होस्ट टू होस्ट या सोर्स टू सोर्स डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है? आपके नेटवर्क लेयर। ठीक है, सोर्स टू सोर्स, होस्ट टू होस्ट या मशीन टू मशीन डिलीवरी ऑफ पैकेट कौन करता है? आपके नेटवर्क लेयर। ये किस चीज़ का यूज़ करता है? एक आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। तो चलिए हम इसके जो सेकंड फंक्शन है उसके अंदर आ जाते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो आपका पैकेट जो ट्रैवल होता है वो किस तरीके से होता है, एक बार वो हम देखने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे। ओके तो देखिए ड्रॉ, और ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से पेंसिल। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8005683126 उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। ओके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और एक बात और मैं बता दूं, जो टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल रखी है, मेरी जो कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, वो भी इनकम्प्लीट है। ओके तो उसके अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल कम क्वेश्चन डाल रखे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले आपके पास होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और एक और लेयर अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मान लीजिए कोई पैकेट सेंड करती है, डेटा सेंड कर दी नेटवर्क लेयर, इसको हम मैसेज लिख लेता हूँ मैं ना, मैसेज। नेटवर्क लेयर क्या करती है? उस मैसेज को लेती है और उसके साथ इसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ऐड कर देती है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? यहाँ से मैसेज यहाँ आया, यहाँ से वहाँ से यहाँ आया। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? ये मैसेज लिया,
सोर्स आईपी, ये उसका हो गया डेस्टिनेशन आईपी। इसके साथ ऐड क्या करेगी बताइए, डेटा लिंक लेयर क्या ऐड करेगी, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करके किसे फॉरवर्ड कर देगी, आपके फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर के अंदर ये सारे के सारे बिट ऑफ स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट होके कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट जो भी आपके नोड है, नेक्स्ट जो भी नोड है वहाँ पे ये पूरी बाइट ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी डेटा टॉप टू बॉटम आता है तो आपके क्या होता रहता है, हेडर्स एड ऑन होते रहते हैं। क्या होते हैं, हेडर्स ऐड होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, हेडर्स ऐड होते रहते हैं। और जब भी डेटा बॉटम टू टॉप जाएगा तो आपके क्या करते हैं, हर एक लेयर हेडर्स को क्या रहती है, हटाती रहती है। तो इस प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो चलिए अभी इसको जिस लेयर का काम है उसी के अंदर बताएंगे, ठीक रहेगा, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस तरीके से आपके पैकेट ट्रैवल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर से मैसेज आता है, मैसेज के साथ नेटवर्क लेयर सोर्स आईपी बाइंड करती है, डेस्टिनेशन आईपी बाइंड करती है, फिर डाटा लिंक क्या करता है, उसके साथ सोर्स मैक एड्रेस बाइंड करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बाइंड करता है और फिजिकल लेयर को भेज देता है। ओके, समझ में आया किस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है। चलिए वन बाय वन हम चीज़ें और डेप्थ में पढ़ते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। क्या है हमारा, लॉजिकल एड्रेसिंग। देखिए लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले सर, हम पढ़ने वाले आईपी एड्रेस से रिलेटेड। क्या पढ़ने वाले, आईपी एड्रेस। तो समझिए आप, आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका होता है 32 बिट। कितने बिट का होता है, 32 बिट। तो इसको जो साइंटिस्ट है या आईएन है उन्होंने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। किसके अंदर, एक नेटवर्क आईडी बिट और एक होस्ट आईडी बिट। एक नेटवर्क आईडी बिट और एक होस्ट आईडी बिट। नेटवर्क आईडी से फिर क्या आइडेंटिफाई होता है, नेटवर्क। नेटवर्क आईडी से आइडेंटिफाई हो जाएगी किस नेटवर्क के अंदर होस्ट बिलोंग करता है। और होस्ट आईडी से क्या आइडेंटिफाई होगा, होस्ट के उस नेटवर्क के अंदर किस होस्ट के पास मैसेज भेजना है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है और यहाँ पे और बहुत सारे नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी क्या बताता है कि मान लीजिए जो पैकेट है मुझे इस नेटवर्क के अंदर भेजना है। और होस्ट आईडी क्या बताता है, इस वाले नेटवर्क के अंदर बहुत सारे आपके होस्ट हो सकते हैं, तो मान लीजिए इस होस्ट के पास पैकेट फॉरवर्ड करना है। ये कौन बताता है, आपके होस्ट आईडी बताता है। ओके, तो डिपेंड अपॉन इसके ऊपर क्या किया गया है, एक एड्रेसिंग की गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, इसके अंदर क्या किया गया है, जो आपके 32 आईपी है, देखिए ये आपके क्या है, 32 आईपी है ना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, चलिए यहाँ 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 कहाँ भी बना देता हूँ। ये जो टोटल आईपी है ये पूल ऑफ आईपी है जिसके अंदर टोटल आईपी कितने हैं, 2 की पावर 32। कितनी बिट है हमारे पास, 32। तो टोटल आईपी कितने हो गए, 2 की पावर 32 आईपी हो चुके। इस आईपी को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इस आईपी को क्या किया, अलग अलग पार्ट के अंदर या क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। तो टोटल क्लास कितनी है, वो है 5 क्लास है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। तो इन हर एक क्लास का परसेंटेज कितना मैं बता देता हूँ। देखिए क्लास ए का जो परसेंटेज है ये हमारी क्लास ए, इसका जो ओवरऑल आईपी के अंदर परसेंटेज है वो क्या, कितना परसेंट है आपका, 50%। किसका है, क्लास ए का। फिर यहाँ देखिए क्लास बी का, वेरी इंपॉर्टेंट है अंदर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लास बी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25%। ओके, और क्लास सी का जो परसेंटेज है वो कितना है, यहाँ पे देखिए क्लास सी क्या हो जाएगा, 12.5%। और क्लास ये क्लास सी सॉरी क्लास सी हो गया ना ये। और क्लास डी और ई इनका जो परसेंटेज है, क्लास डी ये हो गया 6.25% और ये हो गया क्लास ई का परसेंटेज 6.25%। तो ध्यान देखिए एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको इनका परसेंटेज पता होना चाहिए। ओके, इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं किस तरीके से क्लासेस को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज इंपोर्ट कर देता हूँ फटाफट से।
तो देखिए टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया, इनकी डायरेक्ट इमेजेस ही ले ली है। ओके, तो इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्या डिवीज़न किया गया है। तो देखिए मैंने बोला था आपकी क्लासेस को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है वो? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। ओके, और इनका जो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है आपकी आईपी को, वो कौन कौन से पार्ट है? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो हर क्लास के अंदर नेटवर्क आईडी की बिट्स अलग अलग रखी गई है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क आईडी बिट है वो आपकी कितनी? 1 बाइट। और 1 बाइट के अंदर आप मेरे को बताइए कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 8 बिट। ओके, और तो क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क आईडी बिट है वो कितनी है? 8 बिट। और इसके अंदर जो होस्ट आईडी बिट कितनी है? 24। कितनी हो गई? 24। कैसे पता चला? टोटल 32 है, 32 में से 8 गए तो कितना बचा? 24। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी बिट कितनी है? बाइट 1 और बाइट 2, तो कितनी हो जाएगी यहाँ? 16। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। क्लास सी के अंदर कितनी हो गई? 24। और यहाँ कितनी हो गई आपके पास? 8। ठीक है ना। क्लास सी के अंदर देखिए यहाँ पे ये 3 बिट है, बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3, 3 बाइट है। तो अगर बाइट को आपको बिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इंटू 8, 1 8 2 बटे 16 3 और 24। ठीक है, मैं तो ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, है ना। ओके, क्लास डी के अंदर देखिए, क्लास डी का फंक्शन क्या है? यहाँ इन दोनों जो क्लास है उसके अंदर आपका ग्रुपिंग का कंसेप्ट होता है। किसका कंसेप्ट होता है? ग्रुप का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बिट अलग अलग पार्ट के अंदर नहीं होती है। क्लास डी का काम होता है मल्टीकास्टिंग, और क्लास ई होती है रिजर्व मिलिट्री पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्टिंग और ईमेल मल्टीकास्टिंग दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो यहाँ से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपको यहाँ पे बिट के बारे में पूछा जाता है कि भाई क्लास ए के अंदर कितनी बाइट किसके लिए रिजर्व की गई है। तो बाकी जो नेक्स्ट वाली हम टेबल है उसके अंदर से अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट टेबल कौन सी है हमारे पास। ये क्लासेस, यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम आपको क्लासेस दे रखी है सबसे पहले, और लेफ्ट टू राइट आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्लास ए के अंदर आ जाते हैं। लीडिंग बिट याद रखना है, ये इन सब की लीडिंग बिट है। क्लास बी की लीडिंग बिट कितनी है? 0। क्लास बी की कितनी है? 10। क्लास सी की कितनी है? 110। क्लास डी की कितनी है? 1110। और क्लास सी की कितनी है? 1111। यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीडिंग बिट कौन सी है, या इसको रिजर्व बिट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई लीडिंग बिट या रिजर्व बिट कौन सी है। आपको पूछे कि क्लास सी की रिजर्व बिट कौन सी है, तो क्या हो जाएगी? 110। चलिए अब सबसे पहले हम क्लास ए के अंदर आ जाते हैं। क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी बिट कितनी है? 8। अभी हमने देखा था ना ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी बिट कितनी है आपकी? 8 बिट है। इन्हीं चीज़ को यहाँ नीचे बताया गया है। ओके, चलिए, और होस्ट आईडी बिट कितनी है? 24। नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा स्टार मार्क कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हर समय एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल यहाँ लिए गए हैं 2⁻7। क्यों लिए गए हैं? टोटल नेटवर्क आईडी बिट कितनी है? 8, पर 1 बिट कहाँ चली गई? लीडिंग बिट के अंदर। तो 8 में से 1 गए तो कितना बचा? 7। तो ये कितना हो गया? 2⁻7। 2⁻7 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है। और होस्ट एड्रेस कितने पॉसिबल है? जितने आपकी होस्ट आईडी बिट होगी। यहाँ देखिए जितनी आपकी नेटवर्क आईडी बिट होगी और यहाँ पे जितनी होस्ट आईडी बिट होगी उसको क्या लिख लेंगे अपन? 2 की पावर के अंदर। तो होस्ट आईडी बिट से क्या निकल के आ रहा है आपका? नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल। ओके, और नेटवर्क के लिए हम नेटवर्क आईडी बिट से लीडिंग बिट को माइनस करेंगे और बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्ट एड्रेस क्या है? 0.0.0.0 और एंड एड्रेस क्या होता है क्लास ए का? 127, 255, 255 और 255। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपको पूछे कि वैलिड आईपी रेंज क्या है क्लास ए की, तो वो हमेशा होगी 1 से लेके 126। ये ध्यान रखना आपको, है ना। टोटल तो होती है 0 से 128, पर 27, और वैलिड होती है आपकी 1 से 126 होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास बी की देखिए लीडिंग बिट कौन सी है? 10। नेटवर्क आईडी बिट कौन सी है यहाँ पे? 16। और होस्ट आईडी बिट कितनी है? 16। तो बताइए नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने होंगे? नेटवर्क के लिए हम नेटवर्क आईडी बिट देखेंगे, तो 16 माइनस 2 बिट माइनस करेंगे तो कितने हो गए? 14।
और होस्ट कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ एड्रेस आईपी बोल रहा है ना 2⁻16। रेंज क्या हो जाएगी 128 से लेके 191 तक। उसी प्रकार क्लास सी हो जाएगी 110 इसकी लीडिंग बिट है, चॉइस नेटवर्क आईडी बिट है, होस्ट बिट 8 है और नेटवर्क पॉसिबल कितना है, चॉइस -3 21। होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क कितने पॉसिबल 2⁸8। स्टार्ट एड्रेस 192 से 223। क्लास डी के अंदर 110 लीडिंग बिट है और ये आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज हो जाएगी 224 से लेके 239। ओके। और क्लास सी की देखिए क्या है 1111 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 240 से लेके 255 आपकी क्लास ई की रेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही होगी, क्योंकि आईपी एड्रेस मुझे ऐसा लगता है आप सबने पढ़ रखा होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एड्रेस पर नेटवर्क पूछा है। अगर यहाँ पे आपको पूछते हैं होस्ट कितने होस्ट पॉसिबल है पर नेटवर्क, तो क्लास ए के अंदर यहाँ क्या हो जाता है -2 क्लास बी के अंदर क्या हो जाता 2⁻16 -2, क्लास सी के अंदर क्या हो जाता 2⁸8 -2। तो इन सब के अंदर से क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके। अब हमने ये -2 क्यों कहा है, जिसका रीज़न क्या है सर, वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उससे पहले जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक वो हम ले लेते हैं, वो है हमारा सबनेट मास्क। क्या है सबनेट मास्क, अभी हमें इसके बारे में समझना है। क्या सबनेट मास्क, तो देखिए सबनेट मास्क के अंदर हम क्या करेंगे, नेटवर्क आईडी पार्ट के अंदर हम क्या कर देंगे ऑल वंस। ध्यान रखना नेटवर्क आईडी पार्ट के अंदर हम क्या कर देंगे ऑल वंस। सर क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है क्लास ए के अंदर आपके नेटवर्क आईडी पार्ट कितना है 8 बिट है ना, 8 बिट है ना, और होस्ट आईडी पार्ट कितना है 200 होस्ट आईडी पार्ट कितना है 24। तो जो नेटवर्क आईडी पार्ट है उसके अंदर अगर हम पुट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका नेटवर्क आईडी पार्ट है। अगर यहाँ पे हम ऑल वंस पुट करते हैं तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 255 और बाकी पार्ट को आपको 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0.0.0। ये क्या हो गई आपकी सबनेट मास्क। कौन सी क्लास का हो गया सर ये, क्लास ए का। सर क्लास बी का क्या होगा, तो बस क्लास बी के अंदर आपकी नेटवर्क आईडी बिट कितनी है 16, तो उनको आप पुट कर दीजिए। जब आप उनको 1 पुट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 255.255.0.0। क्लास सी के अंदर क्या होगा सर 255.255.255.0, ये आपकी हो जाएगी क्लास सी की। ओके। तो आप यहाँ लिख लीजिए, ये है आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, ये क्लास बी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, ये क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, ये क्लास सी का आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। ओके। चलिए अब देखिए हम क्या कर रहे हैं सबनेट। वैसे देखिए सबनेटिंग के अंदर मेरी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, वहाँ जाइए और मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट मास्क की ज़रूरत क्यों है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल के अंदर जो मेरी कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है वहाँ पे बता रखा है, वहाँ जाके आप डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सबनेटिंग। तो आईपी एड्रेस कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी और कितना होता है होस्ट आईडी। ठीक है। तो देखिए सबनेटिंग जब भी करना होता है तो आप क्या करते हैं, होस्ट, वैसे सबनेटिंग होता है क्या है, हम बड़े नेटवर्क को क्या करते हैं छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं आप होस्ट आईडी बिट सेलेक्ट करते हैं। कौन सी सेलेक्ट करते हैं, होस्ट आईडी बिट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा होस्ट आईडी बिट सेलेक्ट करूँगा और उससे मैं क्या बोलूँगा सबनेट आईडी। क्या बोलूँगा सबनेट आईडी। तो देखिए मान लीजिए ये आपका पूरा नेटवर्क है और यहाँ से अगर मैं एक बिट सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा नेटवर्क आप कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा 2⁻1 दैट इज 2। तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 2 बिट का सेलेक्ट करता हूँ तो ये नेटवर्क कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा 2⁻2 दैट इज 4। तो ये इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 3 पार्ट का सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा नेटवर्क कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा 3 दैट इज 8।
यहाँ पे फर्दर और यहाँ पे फर्दर। ओके, अगर n बिट का यूज़ करता हूँ तो टोटल कितने के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 की पावर n पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो आपका जो लार्ज नेटवर्क है वो स्मॉल नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग के अंदर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहीं से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, वो है आपका CIDR। क्या है आपका, CIDR। सर ये क्या है, देखिए क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के अंदर क्या हो रहा था, वेस्टेज ऑफ आईपी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ध्यान रखना, लिख लीजिए, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है, वेस्टेज ऑफ आईपी बहुत ज़्यादा हो रहे थे किसके अंदर, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के लिए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, वो है आपका CIDR। CIDR के अंदर क्या होता है कि ये जैसे आपके पुल ऑफ आईपी है, अभी बताया था ना, जैसे 2 की पावर 32 आईपी पॉसिबल है। तो जब भी आपको किसी आईपी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको क्लासेस के अंदर डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, एक ब्लॉक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ब्लॉक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ब्लॉक मिलेगा आपको कि भाई आपको कितनी 8 आईपी चाहिए, 16 आईपी चाहिए, और हमेशा ये ब्लॉक जो होगा ना वो 2 की पावर फॉर्म के अंदर होगा, 2 की पावर n फॉर्म के अंदर। ओके, 8 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए, इस फॉर्म के अंदर ही आपको ब्लॉक मिलेगा। आपको सारी की सारी आईपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है क्लासलेस, इसके अंदर कोई क्लास होती ही नहीं है CIDR के अंदर। तो देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसका जो नोटेशन है वो है A.B.C.D/n। A.B.C.D/n ये आईपी है, और सर स्लेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लेशन यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, आप एक तरीके से कह सकते हो ब्लॉक आईडी, या क्या कर सकते हो, सबनेट मास्क आईडी। ये ध्यान रखना, आप ब्लॉक आईडी बोल सकते हो या सबनेट मास्क आईडी बोल सकते हो। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 20.10.50.10/20, ये आपको दिया हुआ है। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो 20 दिया हुआ है ये ब्लॉक आईडी दी हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्लॉक आईडी और क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो आप नेटवर्क आईडी बोल रहे तो एक ही पार्ट है ना, एक ही बात है। पर क्लासलेस के अंदर नेटवर्क आईडी को क्या बोल दिया गया है, ब्लॉक आईडी बोल दिया गया है। तो यहाँ पे 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 8 बिट यहाँ से, बाकी के 8 बिट यहाँ से, 16 और 4 बिट यहाँ से, वो सारे क्या हो गए, आपके ब्लॉक आईडी बिट हो गए। ओके, क्या हो गए, सारे के सारे ब्लॉक आईडी बिट हो गए। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, जो ये ब्लॉक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, किसी ब्लॉक की आईपी दी हुई है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक, इसके अंदर जो एक आईपी है वो आपको दी हुई है इस तरीके से सिलेक्शन करके। अब आपको इसके अंदर निकालना है स्टार्टिंग एड्रेस, लास्ट एड्रेस, इसके अलावा आपको सबनेट मास्क। कैसे निकालेंगे देखिए, और इसके अंदर आपको एक निकालना है आपके ब्लॉक आईडी बिट और होस्ट आईडी बिट, और इस ब्लॉक की साइज़ क्या है। तो सारी चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं। 20 से क्या समझ में आया कि जो ब्लॉक आईडी है वो दी हुई है आपकी 20। अगर मुझे होस्ट आईडी बिट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 32 - 20। सर ऐसा क्यों किया, आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो इसको 32 में से 20 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 12। अगर आपको ब्लॉक की साइज निकालनी है तो जो होस्ट आईडी है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12। ये क्या हो जाएगा, आपकी हर एक ब्लॉक की साइज हो जाएगी। ओके, चलिए फिर देखिए, ये क्या हो गई, आपकी ब्लॉक की साइज हो गई। अब आपको क्या निकालना है, इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, 20.10. यहाँ तक तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, 50 को कर लेता हूँ बिट के अंदर कन्वर्ट। ये हो गया आपका 128, 64, 32 और 16, 48। इसके बाद 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए हो गया ये
48 + 2 कितना हो गया आपके पास 50, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी इसको आप बना दीजिए। इसको आप चाहिए बनाइए ना बनाइए, अपने को क्या चाहिए यहाँ तक चाहिए, इसको भी लिख लीजिए आप 128 64 32 16, यहाँ पे 8 4 1 0। ओके, तो आप मेरे को बता सकते हैं इस 20 का क्या मतलब है। यहाँ पे ये है 8 8 16 और 4 क्या हो गया आपके पास 20। ये आपके जो बिट हो गए क्या हो गए आपके नेटवर्क आईडी बिट या ब्लॉक आईडी बिट। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालना है। तो बाकी जो बच्चे हैं उन सबको क्या कर दीजिए आप 0, तो 0 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 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 20.10. क्या हो गया 48.0। आपको लास्ट आईपी निकालना है, तो इन सबको 1 कर दीजिए 1 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 1। ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 6 2 की पावर 6 माइनस 1 2 की पावर 6 माइनस 1 दैट इज क्या हो गया 63। देखिए कैसा है ये, जब भी आपको एक साथ दे रखा है 1 1 1 1 1 1 6 एक साथ दे रखे हैं ना 1, तो उसको आप 2 की पावर n माइनस 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 63। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 20.10.63.255। ये हो गए आपके ब्लॉक की स्टार्टिंग आईपी, और ये हो गया आपकी ब्लॉक की एंड आईपी। स्टार्टिंग आईपी और ये क्या हो गया आपका एंड आईपी हो चुका किसका ब्लॉक का। तो जो चीज़ हमें निकालनी थी मेरे पास निकाल लिया। एक और चीज़ बची है वो है मेरे पास सबनेट मास्क। क्या है सबनेट मास्क, यहाँ लिखता हूँ सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क के लिए जो भी ब्लॉक आईडी बिट दी हुई है उन सबको आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255. अगर यहाँ पे 4 को 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे को 128 + 64 192 + 32 224 + 16 क्या हो जाएगा 240.0। ये क्या हो जाएगा आपका सबनेट मास्क। उम्मीद है मेरे ख्याल से आपको सबनेट मास्क का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, आपको पता होगा है ना। और अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बताया मेरे जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाइए, वहाँ पे आप समझिए बहुत डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे अभी मैं डिटेल के अंदर नहीं बता सकता। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट जो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया नेटवर्क लेयर का फर्स्ट फंक्शन होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट, फिर पढ़ लिया हमने लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग, और हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में जाना क्या क्या होता है, सबनेट मास्क के बारे में जाना, सबनेटिंग के बारे में जाना, CIDR के बारे में जाना। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए आप, ये मैंने आपको बताया था कि होस्ट पार्ट के अंदर हम हमेशा क्या कर रहे हैं -2 कर रहे हैं है ना। जैसे ये आपकी है क्लास A आईपी एड्रेस या क्लास C ले लीजिए है ना। क्लास C के अंदर कितनी होस्ट आईडी बिट है, नेटवर्क आईडी बिट होस्ट आईडी बिट, नेटवर्क आईडी बिट है 24 और होस्ट आईडी बिट है आपकी 8। तो जब भी आपको पूछा जाता है कि भाई कितने आईपी एड्रेस पॉसिबल है तो आप बताओगे 2 की पावर 8। ओके नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल। और अगर आपको ये पूछे कि भाई कितने होस्ट पॉसिबल है, होस्ट पॉसिबल, तो क्या हो जाएंगी 2 की पावर 8 - 2। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी है बताया आप मेरे को, ये हो जाएगी आपके पास 256 - 2 मतलब 254। सर ये -2 क्यों किया, यहाँ पे देखिए जो भी आपका ब्लॉक है, जैसे देखिए ये ब्लॉक है ना, इसकी फर्स्ट आईपी की आंसर ये और लास्ट ये, उसी प्रकार इसकी जो भी फर्स्ट आईपी रहेगी है ना, जो आपकी फर्स्ट आईपी रहेगी वो हमेशा रहेगी इसकी नेटवर्क आईपी, और जो लास्ट आईपी रहेगी वो रहेगी आपकी इसकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये नेटवर्क आईपी और ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आईपी रहेगी। ओके इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा इसको माइनस करते हैं। तो जैसे ये नेटवर्क है तो इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नेटवर्क आईपी रहती है इसकी फर्स्ट, और इस नेटवर्क के अंदर सभी को मैसेज भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज़ करते हैं। इसलिए ये दोनों आईपी फर्स्ट और लास्ट, जैसे इसके अंदर देखिए ये वाली और ये वाली कभी किसी भी होस्ट को अलोकेट नहीं की जाती है। ओके इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं -2 करते हैं। ओके तो चलिए
नेक्स्ट अब हमें जिसका फंक्शंस पढ़ने हैं वो कौन सा है हमारे पास, स्विचिंग। कौन सा फंक्शन है हमारे पास, स्विचिंग। नेटवर्क लेयर का कौन सा फंक्शन है, स्विचिंग। तो हम स्विचिंग के बारे में अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है और कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। तो देखिए स्विचिंग जो होती है आपकी 3 तरीके से डिवाइड की गई है। कितने तरीके से डिवाइड की गई है, 3 तरीके से, है ना। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो अभी हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्विचिंग, स्विचिंग मतलब क्या होता है, पुटिंग अ पैकेट ऑन आउटसाइड लिंक। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो भी आपके लिंक बन रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए पैकेट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, स्विचिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो भी पैकेट है उसको किस डायरेक्शन में भेजना है वो कौन डिसाइड करेगा, आपकी राउटिंग टेबल पर। जो हम उसको भेजते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच। इस पैकेट को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, स्विचिंग। तो आपकी जो स्विचिंग होती है ना वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, फिर होती है आपके पास मैसेज स्विचिंग और होती है आपके पास पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम सर्किट। वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम सर्किट। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ने वाले हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैं सब कुछ लिख रखा था तो इसको मैं लेके आ गया हूँ। ओके, तो एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये है आपका सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। ये आपका मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, और ये है आपका पैकेट स्विचिंग। ओके, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो देखिए 1 बाय 1 हम इन तीनों को समझते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ डायग्राम। तो आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, है ना। पे राउटर है, ओके, और इस तरीके से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ये राउटर से कनेक्टेड है और मान लीजिए और यहाँ पे है, ये इससे कनेक्टेड है, इसकी से भी कनेक्टेड है। ओके, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं राउटर्स। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कौन सी स्विचिंग है आपकी, सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो ये मैसेज है क्या रहता है, जैसे इस मैसेज को भेजना ए से बी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये क्या करता है, एक डेडिकेटेड पाथ बना देता है। पहले क्या बनाता है, एक डेडिकेटेड पाथ बनाता है। यही बोलेगा कि ये जो मैसेज है वो पहले से क्या हो जाएगा, एक फिक्स पाथ से जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, तो ए से बी जाने के लिए ये क्या करेगा, एक फिक्स पाथ बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड का मतलब इसी रूट के लिए डेडिकेटेड है। मैसेज जाएगा इसी रूट से जाएगा, बाकी इधर उधर किसी रूट से नहीं जाएगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग। क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग। इसके अंदर जो यूज़ होती है टेक्निक वो होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड। सर कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है, रास्ते के अंदर आपके जितने भी राउटर है उसका क्या रहता है, सीपीयू रिजर्व हो जाता है। सीपीयू रिजर्व हो जाएगा, बफर रिजर्व हो जाएगा। ये उसी प्रकार से जब भी आपने देखा ग्रीन कॉरिडोर नाम सुना होगा आपने, ग्रीन कॉरिडोर। जब भी एक
जब भी किसी के इमरजेंसी केस होता है तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। जैसे दिल्ली से बॉम्बे एम्बुलेंस जाएगी तो क्या कर दिया जाता है, पूरा का पूरा रास्ता क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे ए से बी के पास डेटा भेजना है, मैसेज भेजना है, तो ये पूरा का पूरा रास्ता क्या कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। मतलब पर्टिकुलर रास्ता है, वीआईपी नेताजी जाते हैं नहीं जाते हैं, उस पूरे रास्ते के ऊपर किसी को आने देते हैं, नहीं आने देते हैं। उसी प्रकार इस पूरी जो ये बैंडविड्थ है वहाँ पे ये पूरी की पूरी रिजर्व हो जाएगी, किसके लिए, इस पर्टिकुलर पैकेट को ट्रैवल करने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग। समझ में आई बात। अब सर तो फिर पैकेट स्विचिंग क्या होती है, नहीं उससे पहले हम क्या जाएंगे, मैसेज स्विचिंग। ये है आपका मैसेज। मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो किसी भी जगह से जा सकता है, जरूर नहीं कि इसी रास्ते से जाए। वो आपका मैसेज यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके मैसेज स्विचिंग की। मैसेज तो वो यहाँ से जा सकता है, फिर हो सकता है वो यहाँ से जाए, फिर हो सकता है उसके बाद यहाँ से जाए। रास्ता डेफिनेट नहीं है, कोई भी रास्ता पहले से डिफाइन नहीं होगा, कोई भी सीपीयू की जो सीपीयू पहले से रिजर्व नहीं होगा, कोई भी बैंडविड्थ पहले से रिजर्व नहीं होगी। अगर उस मैसेज को ए से बी के पास पहुंचना है तो वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। तो सर फिर पैकेट स्विचिंग क्या हुई, अब पैकेट स्विचिंग भी समझ लेते हैं। पैकेट स्विचिंग के अंदर देखिए, मान लीजिए ये आपका मैसेज है, इस मैसेज को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, फ्रेगमेंट्स के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। डिवाइडिंग ऑफ पैकेट इनटू 1, 2 और मोर पार्ट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। हम क्या करते हैं, पैकेट को अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं, और जो हम ये टुकड़े बांटते हैं ना वो MTU के अकॉर्डिंग होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिसिबल यूनिट। जो MTU साइज होती है उसकी अकॉर्डिंग होता है। तो आप ये समझिए, हम क्या करते हैं, पैकेट्स को बांट देते हैं और बोल दिया जाता है कि भाई आप सभी को B के पास पहुंचना है, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कैसे पहुंचे। समझ में आ गई ना बात। जैसे ये 3 टुकड़े, 1, 2, 3, तो हो सकता है फर्स्ट पार्ट इस रास्ते से जाएगा, सेकेंड पार्ट हो सकता है यहाँ से जाए 2, 2, 2, 2, थर्ड पार्ट हो सकता है वो यहाँ से जाए 3, 3, 3, 3, और यहाँ फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, और लास्ट में जाके ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे और रीऑर्डर हो जाते हैं, पैकेट वापस जुड़ जाता है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका जो पैकेट होता है वो फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो डिवाइड होके सारे के सारे टुकड़े किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर आ जाते हैं अब हम सभी। देखिए, सर्किट स्विचिंग होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। क्यों होती है, समझ में आ गई बात। कनेक्शन ओरिएंटेड, इसके अंदर CPU रिजर्व रहता है, बफर रिजर्व रहता है, बैंडविड्थ रिजर्व रहती है। ध्यान रखना, CPU, बफर और बैंडविड्थ क्या रहती है, आपकी रिजर्व रहती है। मैसेज स्विचिंग क्या होती है, कनेक्शन लेस होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। पैकेट स्विचिंग भी कनेक्शन लेस होती है, क्योंकि इसके अंदर भी किसी भी प्रकार के रास्ते को रिजर्व नहीं किया गया होता है। सेकेंड देखिए, सर्किट स्विचिंग के अंदर कंप्लीट मैसेज इज सेंड। हाँ, यहाँ पे हम कंप्लीट मैसेज सेंड करते हैं। और किसके अंदर करते हैं, मैसेज स्विचिंग के अंदर भी हम कंप्लीट मैसेज सेंड करते हैं। पैकेट स्विचिंग के अंदर मैसेज इज फ्रेगमेंटेड, मैसेज को क्या करते हैं हम, अलग अलग टुकड़ों के अंदर फ्रेगमेंट कर देते हैं। थर्ड देखिए, फॉर राउटिंग फॉलो डेडिकेटेड पाथ। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। राउटिंग के लिए डेडिकेटेड पाथ का यूज किया जाता है, एक फिक्स पाथ का यूज किया जाता है। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट पाथ, यहाँ पे देखिए ये मैसेज किसी भी रास्ते से जा सकता है, उसकी मर्जी उस रास्ते से जा सकता है। और इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट पाथ, क्योंकि हमने मैसेज को टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। इन ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, इनका कहने का मतलब है मैसेज जिस अवस्था में गया था क्या उसी रूप के अंदर यहाँ पे मिलेगा, हाँ। इसके अंदर भी उसी ऑर्डर में मिलेगा, हाँ। पर यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने पैकेट को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, तो हो सकता है कि थर्ड पैकेट पहले पहुंच जाए, उसके बाद फर्स्ट पहुंचे और उसके बाद सेकंड पहुंचे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। फिर बाद में इनको बफर्स के अंदर डाला जाता है और वापस इनकी सॉर्टिंग की जाती है। ध्यान रखना इस बात का। फिर देखिए, बैंडविड्थ इज रिजर्व्ड। हाँ, इसके अंदर बैंडविड्थ रिजर्व रहती है, तो वेस्टेज होती है बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ नॉट रिजर्व, हाँ इसके अंदर बैंडविड्थ रिजर्व नहीं रहती है। बैंडविड्थ नॉट रिजर्व, इसके अंदर भी बैंडविड्थ रिजर्व नहीं रहती है। ये कहाँ काम करता है आपका सर्किट स्विचिंग, ध्यान रखना, फिजिकल लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फिजिकल लेयर।
इसको छोड़िए। और आपका जो पैकेट स्विचिंग है वो कहाँ काम करता है, नेटवर्क लेयर, ध्यान रखना। ओके, तो सर्किट स्विचिंग कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, फिजिकल लेयर। और जो आपकी लास्ट है पैकेट स्विचिंग, कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। डिवाइडिंग अ पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटना क्या कहलाता है आपका, फ्रेगमेंटेशन। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ पैकेट्स। क्या बोल सकते हैं आप, ब्रेकिंग ऑफ पैकेट्स। ओके, चलिए। वैसे तो फ्रेगमेंटेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर आप इतना सा ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। फिर नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो आता है आपका राउटिंग। क्या होता है, राउटिंग। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट पार्ट जो समझने वाले हैं वो है मूवमेंट ऑफ पैकेट। मूवमेंट ऑफ पैकेट। तो एग्जाम के अंदर देखिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए ए मैसेज भेज रहा है बी को। क्या कर रहा है, ए मैसेज भेज रहा है बी को। ए किसी और नेटवर्क के अंदर है और बी किसी और नेटवर्क के अंदर है, और इन दोनों के बीच में एक राउटर कनेक्टेड है। कितना राउटर कनेक्टेड है, एक राउटर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, राउटर R1। तो बताइए कि वो जो पैकेट है वो किस किस लेयर से कितनी कितनी बार ट्रैवल करेगा। मतलब वो पैकेट फिजिकल लेयर कितनी बार ट्रैवल करेगा, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर कितनी बार ट्रैवल करेगा, नेटवर्क लेयर कितनी बार करेगा, डेटा लिंक लेयर कितनी बार करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको निकालनी है। चलिए अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, अभी और आ जाएगा। देखिए ये है आपका होस्ट ए और ये है आपका होस्ट बी, और इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, एक राउटर। ठीक है, तो ये होस्ट कौन कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, आपके फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ध्यान रखना हम यहाँ पे TCP IP की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्या आप मेरे को बता सकते हो ये क्या है, राउटर। और राउटर कौन सी लेयर तक वर्क करता है, नेटवर्क लेयर तक। तो बना दीजिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ये हो गया आपकी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब देखिए आपका पैकेट कैसे ट्रांसफर करेगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से क्या होगा, आपका पैकेट आएगा ट्रैवल करते हुए। ओके, ये टॉप टू बॉटम आपके पैकेट आ रहा है, इसी तरह से आएगा ना। और ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा और जो भी नेक्स्ट नियर बाय राउटर है वहाँ पास होगा। वो राउटर क्या करेगा, उसको सबसे पहले फिजिकल लेयर को पास करेगा, फिर डेटा लिंक लेयर को और फिर नेटवर्क लेयर को, और यहाँ से पैकेट वापस नीचे पास होता आएगा इस तरीके से, और ये होते हुए इस तरीके से ये ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है, ये है आपके पैकेट का मूवमेंट। तो आप मेरे को बता सकते हैं ये पैकेट एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर पर कितनी कितनी बार ट्रैवल हुआ। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे 2 बार, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 बार, नेटवर्क लेयर पे 3 बार, डेटा लिंक लेयर पे 1 2 3 और 4 बार, फिजिकल लेयर पे 1 2 3 और 4। समझ में आई बात। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ पे नेटवर्क लेयर ही क्यों बनाया, दूसरी लेयर क्यों नहीं बनाई। तो आप मेरे को बताओ राउटर कौन सी लेयर तक काम करता है, बताओ। राउटर जो है आपका नेटवर्क लेयर तक ही वर्क करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी राउटिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। जो आपकी राउटिंग एल्गोरिथम्स है वो कौन कौन सी राउटिंग। तो राउटिंग जो होती है आपकी 2 तरीके की होती है, स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, स्टैटिक राउटिंग एल्गो, और क्या होती है, डायनामिक राउटिंग एल्गो। डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम।
और डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम फर्दर आपके 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कौन कौन सी? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, और कौन सी होती है आपकी? पाथ वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग और पाथ वेक्टर राउटिंग। ओके। और इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर किसका किया जाता है? OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और PVR के अंदर किसका किया जाता है? BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो एग्जाम के अंदर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, RIP प्रोटोकॉल किसके अंदर यूज़ करते हैं? DVR, LSR, PVR, तो RIP। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फिर देखिए ये दोनों जो आपके राउटिंग एल्गोरिथम है वो क्या है? आपके इंट्रा डोमेन, इंट्रा डोमेन इसका मतलब क्या हो गया? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और ये जो आपकी एल्गोरिथम है वो कहाँ वर्क करती है? वो है आपकी इंटर डोमेन राउटिंग, इंटर डोमेन राउटिंग। और ये है आपकी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये है इंटर डोमेन राउटिंग गेटवे प्रोटोकॉल और ये आपके एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सर इसका मतलब क्या हुआ? हमें कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये कोई नेटवर्क है और ये कोई एक और नेटवर्क है, और यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे राउटर्स है, और जो लास्ट बाउंड्री पे राउटर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेटवे। क्या बोलते हैं उसे हम? गेटवे। ओके, यहाँ पे उसी प्रकार ये राउटर है और अंदर बहुत सारे, ये क्या हो गया? इसका गेटवे हो गया। तो नेटवर्क के अंदर जो एल्गोरिथम वर्क करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा डोमेन, इंट्रा डोमेन। यहाँ पे कौन कौन सी एल्गोरिथम वर्क करती है? आपकी DVR और LSR। और नेटवर्क के बाहर जो एल्गोरिथम वर्क करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर डोमेन, इंटर डोमेन। ओके, और वो कौन सी? आपकी पाथ वेक्टर एल्गोरिथम, पाथ वेक्टर राउटिंग। समझ में आई बात? यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं? आपके RIP और OSP। और यहाँ पे कौन सा वर्क करता है इंटर डोमेन के अंदर? आपके बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर हम क्या करते हैं? अब DVR और LSR के बीच में क्या डिफरेंस है ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और LSR, लिंक स्टेट राउटिंग। तो ये आई थी आपके DVR 90s 80s के अंदर, और ये आई थी 90s 90s के अंदर। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज लेस, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज हाई। लोकल नॉलेज ये इंपॉर्टेंट है, और इसको जो नॉलेज चाहिए ग्लोबल नॉलेज। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रख लीजिए। डिटेल पार्ट तो अभी हम कर भी नहीं सकते वैसे। एग्जाम पॉइंट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। DVR के अंदर लोकल नॉलेज रहता है और LSR के अंदर ग्लोबल नॉलेज। फिर यहाँ पे बेलमोंट फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ की जाती है, इसके अंदर डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ की जाती है। इसके अंदर ट्रैफिक इज लेस, ध्यान रखना DVR के अंदर ट्रैफिक लेस रहता है क्योंकि ये लोकल नॉलेज का यूज़ करता है, जबकि LSR के अंदर ट्रैफिक हाई रहता है। ओके, पीरियोडिक अपडेट, कन्वर्जेस स्लोली, कन्वर्जेस फास्ट, कन्वर्जेस स्लोली, कन्वर्जेस फास्ट, ये आपको याद रखना है ना। फिर यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है काउंट टू इन्फिनिटी, नॉट काउंट टू इन्फिनिटी। यहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम आती है किसके अंदर? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। किसके अंदर? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। और इस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या है? हॉरिजॉन, स्प्लिट हॉरिजॉन। क्या है? स्प्लिट हॉरिजॉन, ध्यान रखना आप।
इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्प्लिट हॉरिजॉन। बस आप याद रख लीजिए, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशनल राउटिंग के अंदर, उसका सॉल्यूशन है स्प्लिट हॉरिजॉन। इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे परसिस्टेंट लूप की प्रॉब्लम भी आती है, यहाँ पे ट्रांजिएंट लूप की प्रॉब्लम आती है ना। फिर इसका जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है आपका RAP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है आपके OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसकी जो कंप्यूटेशन वो सिंपल है, इसकी कंप्यूटेशन वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरी जो भी मैं टेस्ट देता हूँ हर एक वीडियो के नीचे शाम को 7 बजे वो टेस्ट लगभग अपलोड हो जाता है, तो उसको आप ज़रूर सोल्व कीजिए, है ना। चलिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास हेडर। कौन सा हेडर, IPv4 हेडर। ओके, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। अब IPv4 हेडर, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, IPv4 हेडर। IPv4 हेडर ये आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट। कितने बिट का, 32 बिट। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो फील्ड है आपको याद रखना है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, इन फील्ड्स को एक बार आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं आपके लेके आया हूँ सामने, इस फील्ड को आप याद कर लीजिए। इसकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो मिनिमम हेडर साइज होती है वो कितनी होती है आपकी, 20 बाइट, और इसकी मैक्सिमम हेडर साइज कितनी होती है, 60 बाइट। इसकी रेंज होती है 20 बाइट से लेके 60 बाइट के बीच में। किसकी, आपकी IPv4 हेडर की। किसकी, IPv4 हेडर की। ध्यान रखना आपकी बात, है ना। देखिए इसके कौन कौन से फील्ड होते हैं, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ। वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विसेज, टोटल लेंथ। तो जो वर्जन होता है वो 4 बिट का होता है, हेडर लेंथ 4 बिट का होता है, टाइप ऑफ सर्विसेज 8 बिट का होता है, टोटल लेंथ 16 बिट का होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, हेडर लेंथ आपके स्केल ऑफ 4 के ऊपर वर्क करता है। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जितनी भी बिट दी हुई होगी उसको आपको इंटू 4 करना है, तो उसका ओरिजिनल डेटा निकल के आ जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर आपको 4 बिट दी हुई है, तो आपको 4 इंटू 4 करना है, मतलब डेटा कितना बाइट का हो जाएगा, 16 बाइट का हो जाएगा। 5 बिट दी हुई है, इसका मतलब 5 इंटू 4 मतलब 20 बाइट का हो जाएगा। ओके। फिर देखिए यहाँ पे होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 16 बिट का होता है। ये रिजर्व रहता है। DF का मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट, इसका मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट। तो ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन के कंसेप्ट है। MF का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट, और ये है आपकी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये होती है आपकी 13 बिट की। फिर TTL टाइम टू लीव फील्ड, ये क्या होता है, लूपिंग जो प्रॉब्लम होती है, पैकेट अगर आपका ड्यूरिंग ट्रैवल किसी लूप के अंदर फंस जाता है, उसको रिजोल्व करने के लिए हम TTL फील्ड का यूज़ करते हैं। टाइम टू लाइव ये 8 बिट का होता है। प्रोटोकॉल 8 बिट का होता है। हेडर चेकसम 16 बिट का होता है। सोर्स IP 32 बिट, डेस्टिनेशन IP 32 बिट। और ये तो सर एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो दे दिया जाएगा कि जो भी IP है इनमें से 3 दे दिया जाएगा और एक किसी और का दे दिया जाएगा फील्ड, और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फील्ड नहीं है IPv4 एड्रेस का। तो ये सारे फील्ड आपको याद होने चाहिए, उसके साथ इनको आपके बिट भी याद होने चाहिए कि इन सबको कितने कितने बिट अलोकेट कर रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो टोटल आपके कितने बाइट का हो गए हैं, 20 बाइट से लेके 60 बाइट। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका IPv4 एड्रेस। क्या हो गया आपके, IPv4 एड्रेस। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर जो एड्रेस है वो कौन सा है, IPv6। कौन सा है, IPv6। IPv6 देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है IPv6। ये जो आपके हेडर फॉर्मेट है वो है किसका, आपका IPv6 का। ठीक है,
इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर देता हूँ। तो IPv6 के अंदर देखिए इसकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम कितनी होती है आपकी 40 बाइट। कितनी होती है 40 बाइट। ध्यान रखना स्टैटिक रहती है, इसकी डायनेमिक नहीं होती। और ये कितने बिट का होता है 128 बिट। 128 बिट। इसके अंदर फील्ड कौन कौन से होते हैं देखिए, वर्जन उसके अंदर भी था इसके अंदर भी है। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, प्रायोरिटी और ट्रैफिक वो होता है आपका 8 बिट का। यहाँ पे एक नया फील्ड है वो है फ्लो लेवल। क्या है फ्लो लेवल, वो कितने बिट का होता है आपके 20 बिट का। कितने बिट का 20। तो वर्जन, प्रायोरिटी या ट्रैफिक क्लास और फ्लो लेवल। फिर हो गया आपके पेलोड लेंथ, वहाँ पे टोटल लेंथ था, अब यहाँ पे आपकी क्या है पेलोड लेंथ है। भाई पेलोड लेंथ कितनी है, पेलोड का मतलब क्या हो गया, ये जैसे आपके पैकेट है और ये आगे क्या हो गया हेडर, और यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा है उसकी साइज़ कितनी है। तो ध्यान रखना IPv4 के अंदर यहाँ पे टोटल लेंथ बताता है हेडर प्लस डेटा की, जबकि IPv6 के अंदर सिर्फ आपको क्या बताएगा तो जो डेटा है वो आपका कितना लेंथ का है। ओके, नेक्स्ट हेडर कितने बिट का है 8 बिट का। और होप लिमिट वो आपकी कितनी बिट की 8 बिट की। होप लिमिट आप यहाँ पे वही कह सकते हो जो TTL फील्ड हम यूज़ कर रहे थे ना IPv4 के अंदर, उसी प्रकार से आपका होप लिमिट। सोर्स एड्रेस होता है आपका 128 बिट का और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है आपका 128 बिट का। ओके, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया IPv6 एड्रेस। कौन सा एड्रेस हो गया आपका IPv6। अब हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए IPv4 IPv6 के बीच में क्या डिफरेंस है हम फटाफट देख लेते हैं। IPv4 तो IPv4 आपके कितने बिट का है 32 बिट। IPv6 आपके कितने बिट का है 128 बिट। ये है 32 बिट और ये है आपका 128 बिट। ये क्या होता है इसके अंदर डायनेमिक हेडर, किसके अंदर IP। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं ना, जितने भी मैं आपके लिए आज डिफरेंस लेके आया हूँ वहाँ से सबके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायनामिक हेडर 20 बाइट से 60 बाइट, स्टैटिक हेडर ये क्या हो जाएगा आपके 40 बाइट। रिप्रेजेंटेशन इन डॉटेड डेसिमल, ये किसके अंदर रिप्रेजेंट होता है आपका डॉटेड डेसिमल, ये डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, ध्यान रखना IPv6 जो है आपका IP एड्रेस वो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या IPv4 के अंदर चेकसम का यूज़ किया जाता है, यस। इसके अंदर यूज़ किया जाता है नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैं डिफरेंस लेके आया हूँ। IP2 मेक ARP करता है और यहाँ पे IP2 किसका यूज़ किया जाता है NDP, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। फिर देखिए ऑप्शन पेडिंग यस, और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन पेडिंग नो। इस IPv6 के अंदर हम अलग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, वो है आपका एक्सटेंशन हेडर। टोटल IP एड्रेस कितने होते हैं IPv4 के अंदर 2 की पावर 32 और IPv6 के अंदर कितने होते हैं 2 की पावर 128। ओके, तो ये जो आज हमने पढ़ी थी पूरी की पूरी नेटवर्क लेयर हमने पढ़ ली है। ओके, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए थे, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपका। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम देख ही रहे साथ साथ। बाकी जब मैं क्वेश्चंस की मैराथन अलग से लेके आऊँगा वहाँ पे आप और अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए आप, है ना। वीडियो अगर आप देखोगे तो ही चीज़ें आपके ज़्यादा क्लियर होगी, सिर्फ देखते रहोगे सुनते रहोगे जिससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। और हाँ मैं बता दूँ जो भी मैंने पहले ही बताया है, ये जो आपका वीडियो है उसके नीचे आपको एक टेस्ट लिंक मिल जाता है ना। टेस्ट लिंक कब मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो भी कब मिलता है शाम को 7 बजे के बाद। ओके, शाम को 7 बजे के बाद इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अब हमने कौन कौन सी लेयर कर ली है बता सकते हैं अब आप।
काफ़ी कुछ पढ़ लिया है वैसे कोर्स हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। हमने फिजिकल लेयर कर ली है, डेटा लिंक लेयर कर ली है और नेटवर्क लेयर कर ली है। इसके बाद कल हम करने वाले हैं हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, वो भी थोड़ी बड़ी है। और उसके अलावा फिर हम सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और हमारी एप्लीकेशन लेयर बाकी रहेगी। और इसके साथ भी जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। ओके, और उसके साथ ही हमारी ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो मैं कौन सी पढ़ाऊँगा, आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी DBMS लेने वाला हूँ। ओके, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद शायद COA लूँगा, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। कोशिश यही है, जो आपके 30 दिन बचे हुए हैं। अब देखिए आज कौन सा दिन हो गया आपका, 5वां दिन। ओके, तो लगभग 5-6-7 दिन तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लगने ही वाले थे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपकी काफ़ी बड़ी है। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट और DBMS सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट मिला के ही मतलब आपके 40%। इन दोनों सब्जेक्ट को एक साइड रख लीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट को एक साइड रख लीजिए ना। तो सबसे बड़ी सब्जेक्ट ये दोनों ही है और इनके अंदर से एग्जाम के अंदर डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ 1 by 1। ओके, तो एक क्रैश कोर्स नहीं हो के ये डिटेल कोर्स ही हो गया एक तरीके से। पर मेरे पास जो डेटा था, कंटेंट था, वो मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जुड़ जाइए। ओके, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट कीजिए कि सर ये लाइए, नहीं इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए, तो मैं उसके बारे में डिटेल के अंदर अगली बार लेके आऊँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और अगली बार और अच्छा वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए अगर रेस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करने की इच्छा होती है। ओके, चलिए, थैंक यू।